नमस्कार दर्शकों, आपका मेरे सोल बस फिटनेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो योगा शुरू करना चाहते हैं या जो अभी अभी जुड़े हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए है। 10 मिनट में लगभग 140 कैलोरीज बर्न करने का एकमात्र यौगिक रामबाण है, जो है सूर्य नमस्कार, जिसे मैं आज आपको बहुत तसल्ली से करके दिखाने वाली हूँ। इससे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। डेली बेसिस पे लगभग इसके 20 से 50 राउंड करें। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार की शुरुआत प्रणाम मुद्रा से होती है। हस्त उत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों के पास सटाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और कमर से पीछे की ओर झुकते हुए भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। इस आसन के दौरान गहरी और लंबी सांस भरने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा इसके अभ्यास से हृदय का स्वास्थ्य बरकरार रहता है। पूरा शरीर, फेफड़े, मस्तिष्क अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पद हस्तानासन या पश्चिमोत्तानासन। तीसरी अवस्था में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकिए। इस आसन में हम अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और पैर के टखने भी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हाथों से पैरों को पकड़कर यह आसन किया जाता है, इसलिए इसे पद हस्तासन कहा जाता है। अश्व संचालन आसन। इस मुद्रा को करते समय पैर का पंजा खड़ा हुआ रहना चाहिए। इस आसन को करने के लिए हाथों को जमीन पर टिकाकर सांस लेते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाइए। उसके बाद सीने को आगे खींचते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। पर्वतासन और माउंटेन पोज। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को बाएं पैर के बगल में पीछे की ओर फैलाएं। सिर हाथों के बीच होने चाहिए। बैक और कमर को ऊपर उठाते हुए नाभि को देखें। इसे पर्वतासन कहते हैं। अष्टांग आसन। आगे की ओर झुके हाथों और पंजों को स्थिर रखते हुए अपनी छाती और घुटनों से जमीन को छुएं। इस तरह दोनों हथेलियां पैर, घुटने, छाती और ठुड्डी से ये 8 अंग जमीन के संपर्क में होने चाहिए, इसलिए इसे अष्टांग आसन भी कहते हैं। भुजंगासन। सांस भरते हुए छाती को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और बाजुओं को सीधा रखें। दोनों पैरों को मिलाकर पीछे की ओर फैला दें। शरीर का नाभि के नीचे का हिस्सा जमीन को छूना चाहिए और आंखें आसमान की तरफ होनी चाहिए। पर्वतासन या पर्वत मुद्रा। तकनीक सांस छोड़ते हुए बैक को ऊपर की ओर उठाएं। इस तरह शरीर का आकार पहाड़ जैसा दिखेगा। नाभि को देखने के लिए सिर नीचे रखें। दक्षिणा या दाएं अश्व संचालन आसन। स्टेप 8 के बाद सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे की ओर खींचें और बाएं हाथ के बगल में रखें। दाहिना पैर अपनी पूर्व स्थिति में पीछे रहेगा। बायां घुटना छाती के सामने और आंखें आकाश की ओर होनी चाहिए। सांस को रोके रखें। पद हस्तानासन। 9वीं पोजीशन के बाद सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को आगे की ओर खींचें और दाएं हाथ के अंदर रखें। बाएं और दाएं दोनों पैर एक दूसरे को छूते हुए होने चाहिए। साथ ही सिर के साथ बैक और घुटने को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में घुटने ना झुकें। हस्तोत्तानासन। तकनीक सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और कोहनियों को मोड़े बिना उन्हें पीठ के पीछे ले जाएं। सांस को रोककर रखते हुए सिर को बाजुओं के बीच में रखें। आकाश की ओर देखें और कमर से पीछे की ओर झुकें। प्रणाम आसन, जो हमारा आखिरी आसन है, इसे खड़े होने की स्थिति में एड़ी और पैर
की उंगलियों को एक साथ जोड़कर, हथेलियों को जोड़कर छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में रखें और सामान्य श्वास बनाए रखें। सूर्य नमस्कार के लाभ जानते हैं। यह पूरे शरीर में सही ब्लड सर्कुलेशन करता है, स्किन प्रॉब्लम ठीक करता है, दीर्घायु, स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। जब सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती है तो विटामिन डी प्रदान करती है। यह विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस देता है जो हड्डियों को मजबूत रखने में हमारी मदद करता है। सुबह की धूप हमें तरोताजा और ऊर्जावान बनाती है, इसलिए प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपका सूर्य नमस्कार से कोई भी सवाल हो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपसे आज्ञा लूंगी जाने की। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।